आई एम वेरी ग्लैड दैट फाइनली हम अपने लास्ट टॉपिक ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट पे आ चुके हैं, जो है बायो एनर्जी। हमने रिसर्च एप्टीट्यूड कर लिया, हमने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट कर लिया। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टच इज मैथमेटिकल रीजनिंग, और बिलीव मी बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। देखो, मेरा एक सोल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, दैट इज यू सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। क्योंकि मेरे पास कई सारी चीज़ें करने के लिए, पीएचडी है, क्लास लेनी होती है, वीडियो बनाओ, एडिट करो। तो वन बेयर मिनिमम थिंग दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू गाइज इज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज द स्कॉलर्स गाइड। ओके, so स्टार्ट करते हैं। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So this is day 43 of 150 days 150 topics. और आज हमारे पास जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है बायो एनर्जी। क्या टॉपिक है? बायो एनर्जी। सो देखेंगे, एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोमास। ऑब्वियसली बात है, बायो है तो कोई बायोमास से हमें जो एनर्जी ड्राइव होती है, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है। सोर्स क्या क्या है? प्लांट क्रॉप्स, वुड क्रॉप्स हैं, एनिमल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, एग्रीकल्चर के बाद जो बच जाता है वेस्ट, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। ओके, टाइप ऑफ बायो एनर्जी अगर हम देखें तो क्या क्या है? सॉलिड बायोफ्यूल, जिसमें हम वुड, चारकोल, क्रॉप रेसिड्यू, ये क्या आता है? यूज्ड इन कुकिंग, रूरल कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, ये हो गए सॉलिड बायोफ्यूल्स। अब लिक्विड बायोफ्यूल्स क्या होता है? बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल मतलब जो शुगर केन और कॉर्न को कन्वर्ट करना जाता है किस में? एथेनॉल में। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। ठीक है, बायोडीजल, जिसको वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट को इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? बायोडीजल में। तो इसका प्रोसेस होता है, इस ये प्रोसेस ये फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से होता है। बायोडीजल ट्रांसर्टि ट्रांसर्टिफिकेशन की प्रोसेस से होते हैं। आगे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ हाँ ये देखो यही लिखा है। इथेनॉल क्या है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कहते हैं। और बायोडीजल क्या है? ट्रांसर ट्रांसर्टिफिकेशन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, आई एम रियली सॉरी। ट्रांजिस्टरफिकेशन। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है? बायोइथेनॉल में जो हमारे पास कोई ऐसे यीस्ट यीस्ट टाइप के होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं शुगर केन कॉर्न को किस में? बायोइथेनॉल में। पर ट्रांसर्टिफिकेशन में क्या होता है? जो वेजिटेबल ऑयल हैं, जो एनिमल ऑयल हैं, तो इनका केमिकल्स के साथ रिएक्शन होता है और उसके बाद क्या मिलता है हमें? बायोडीजल। ठीक है, गैशियस बायोफ्यूल के बारे में तो आपको पता होगा, जैसे कि बायोगैस, मीथेन और CO2 निकलती है, जैसे हम प्रोड्यूस वया एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन मतलब जो वेस्ट होता है ना, ह्यूमन वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट होता है, उसमें हम इन प्लांट्स में क्या होता है ना, वो छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं उनको? वॉर्म्स वगैरह छोड़ देते हैं। तो वो उस चीज़ को, उस मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मीथेन और CO2 वगैरह गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉन एज बायोगैस, विच इज़ ऑल्सो अ कुकिंग गैस। ओके, तो कन्वर्जन प्रोसेस अगर हम देखते हैं, एक तो सिंपल है, कंबशन है, हमने डायरेक्ट बर्निंग की तो एनर्जी क्या मिली? हीट। एक होता है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन। दो चीज़ें ध्यान रखना, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस। गैसिफिकेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज़ होता है, पायरोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, गैसिफिकेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज़ करके हम क्या कहते हैं? सिन गैस प्रोवाइड करते हैं। सिन गैस मतलब होता है सिंथेटिक गैस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और स्मॉल मात्रा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह इसमें निकलता है। ठीक है, पायरोलिसिस में भी होता है कि बिना ऑक्सीजन के हीट करा जाता है, इतना हीट करा जाता है कि बायो ऑयल और गैसेस निकलते हैं। एनारोबिक डाइजेशन में मैंने जैसे बताया कि वो जो वॉर्म्स होते हैं, वो माइक्रोबियल एक्शन, तो वो मैटर को कन्वर्ट किस में कर देते हैं? गैस में। फर्मेंटेशन को मैंने बताया, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ यीस्ट जो होता है ना, और फिर हमें मिलता है एथेनॉल, जो हमारे ऊपर इम्पोज कर चुका है कौन सा? E20। ये इतना वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है जितना इंडिया में कर दिया कि E20 में। और इट इज़ वेरी नॉट वेरी गुड फॉर प्रीवियस व्हीकल जो 2023 से पहले के। सो बायो एनर्जी सोर्सेज क्या हैं? एक होते हैं बगासे। बगासे क्या होता है? शुगर इंडस्ट्री वेस्ट। जैसे शुगर को क्रश करते हैं ना, उसके बाद जो
जो मैटर बच जाता है उसको क्या कहते हैं, बगासे कहते हैं, ठीक है। उसको भी हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है। डंग हो गया, डंग से बायोगैस होता है, ठीक है। एनुअल डंग से म्युनिसिपल वेस्ट एनर्जी जनरेट होती है, किससे, जैसे कि हम गैसिफिकेशन पायरोलिसिस में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, चाहे वो प्लास्टिक हो, जो मतलब कौन सा प्लास्टिक होता है वो, पॉलीमर टाइप का प्लास्टिक होता है, या फिर ऑर्गेनिक और भी जो भी वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिनगैस और बायोऑयल गैस में, ठीक है। और एल्गे एडवांस बायोफ्यूल फ्यूचर टेक, ये फिर ये फ्यूचर मतलब एल्गे कैसे कन्वर्ट करता है किसी मैटर को एडवांस बायोफ्यूल में, ये थोड़े आने वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल है, रिड्यूसेस वेस्ट, वेस्ट को कम करता है, ऑफ कोर्स वो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो वेस्ट कम हो रहा है, ठीक है। लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। रूरल एम्प्लॉयमेंट, ओके, रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पर हर किसी के दो, हर चीज़ के ना, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन रिस्क। अब देखो वुड से आप कन्वर्ट कर रहे हो, वुड को कुकिंग गैस में, कुकिंग मतलब कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप वुड कहाँ से लाओगे, पेड़ ही काटने पड़ेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन का रिस्क है इसमें। फूड सिक्योरिटी इशू, अब आप जो फूड है जैसे शुगर केन है या फिर कोई ऐसा ज्वार है, उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में आप, इथेनॉल में, तो फिर फूड सिक्योरिटी इशू भी आ सकता है। आप उसको यूज़ ना करके आप उसको सिर्फ फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हो। हाई इनिशियल कॉस्ट, ऑफ कोर्स जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होती है इनिशियल बहुत हाई होती है, और नॉर्मल लोगों के बस की भी नहीं होती। जैसे बायो गोबर गैस प्लांट होता है, उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसका आउटपुट उतना मिलता नहीं है। नॉट कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल, ऑफ कोर्स नॉट कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जब हम चीज़ों को बर्न नहीं करते, जैसे गैसिफिकेशन हो गया, कंबशन हो गया, पायरोलिसिस होती है, तो इसमें कार्बन न्यूट्रल नहीं होता, ये ऐसी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। अब बायो एनर्जी प्रोग्राम्स में अगर देखें हम, तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022-26 का है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इसको ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसके 3 सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी है, ठीक है, बायोगैस, बायो सीएनजी प्लांट लगा दे, बायोमास प्रोग्राम, पिलेट्स एंड ब्रिकेट्स, ये मतलब जैसे आप पराली वगैरह होता है ना, उसको कन्वर्ट कैसे करें बायोमास में। बायोगैस प्रोग्राम जो रूरल, जो एनिमल डंग्स को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आया, इसकी क्या खासियत है, प्रमोट्स के इथेनॉल ब्लेंडिंग की, E20 टारगेट, जो 20 टारगेट क्या है, इसको तो अचीव कर चुके हैं। जो टारगेट 2030 तक का था, उन्होंने 2024-25 में ही इनको कर दिया, विच इज़ आई थिंक वाज नॉट अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। बायोडीजल प्रोडक्शन, ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मैसिवली, पॉलिसी सक्सेस केस। इथेनॉल प्रोडक्शन सक्सेसफुली इंक्रीज भी क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो हमारा, अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल है, तो उसमें 20 मतलब 100% पेट्रोल, अगर फ्यूल 100% है, उसमें से 20% इथेनॉल होगा, तो ऑफ कोर्स में बात है, हमारा फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन भी बढ़ गया। SATAT इनिशिएटिव, सब्सटेंशियल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसमें क्या फोकस, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पे कन्वर्ट फोकस किया गया, कन्वर्ट वेस्ट इनटू ट्रांसपोर्ट फ्यूल, ठीक है। गो गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम को आपको तो जैसे पता ही होगा कि कन्वर्ट कैटल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट प्लस क्लीन एनर्जी इसका फोकस रहता है। तो क्या क्या स्कीम है, 4, गोवर्धन स्कीम, SATAT इनिशिएटिव, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो इसका ईयर, इसके ईयर, टारगेट्स और ये क्या क्या चीज़ प्रमोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आखिरी में आते हैं हमारे PYQs, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक, एनारोबिक हमें पता है क्या, बायोगैस, क्या जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है, उसको जो जो वॉर्म्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। विच प्रोसेस यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोथेनॉल, बायोथेनॉल में क्या है, फर्मेंटेशन। बायोथेनॉल कैसे होता है, जैसे शुगर केन को जो यीस्ट वगैरह है, शुगर केन जो उसको यीस्ट वगैरह है वो फर्मेंट करके बायोथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे मैच द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में आते हैं, फर्मेंटेशन किस में होता है,
इथेनॉल के केस में। ट्रांसर्टिफिकेशन किसमें होता है? बायोडीजल। एनारोबिक बायोगैस। ट्रांजिस्टरिफिकेशन आपको पता है ना कि जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको, जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह होता है उसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं? केमिकल के साथ। और क्या मिलता है हमारे पास? बायोडीजल। ठीक है। आखिरी में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस की मेन कंपोनेंट मीथेन और हम बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। So that's it for today. I hope you liked it, and if you did, you know what you have to do. You have to subscribe to the Scholars Guide because that is the sole motivation that I have. And since I have a lot of things to do, I hope you understand and subscribe to the YouTube channel.